गुरु लोग, अगर तुम भी मेरी तरह एक फिल्म एंथुसियास्ट हो, मतलब मूवीज के अंदर तुम्हारा अच्छा टेस्ट है एंड नॉर्मली अच्छी अच्छी मूवीज को एक्सप्लोर करते रहते हो, तो डेफिनेटली तुमने सेथ मैकफार्लेन की टेड फिल्म सीरीज तो देखी होगी। हाँ, वही फिल्म जिसमें एक जॉन नाम का बच्चा क्रिसमस के दिन एक विश मांगता है और उसकी विश पूरी हो जाती है, जिस विश के पूरे होने से उसका टेडी बियर जिंदा हो जाता है। आई नो कि ये बहुत ही ज्यादा गंदी और बकचोद फिल्म है, जिसके कारण इसे ए सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। Laurie, hey, you're home early. Who are these girls? Oh, my God, where are my manners? Laurie, this is Angelique, Heavenly, Shireen, and Sauvignon Blanc. इस फिल्म सीरीज का फर्स्ट पार्ट 2012 में टेड नाम से आया था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मैकफार्लेन ने इसका सीक्वल बनाने की सोची। जाहिर सी बात है, जब भी कोई फिल्म बहुत ही बड़ी हिट होती है तो उसका सीक्वल बनाया जाता है। कुछ इस केस में सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा हाई रहता है, बट कई दफा यही डिसीजन तुम्हारे फर्स्ट पार्ट के नाम की भी मां बहन एक कर सकता है। बट मैकफार्लेन के केस में चीजें पॉजिटिव साइड में रही एंड टेड का पार्ट 2 इसके फर्स्ट पार्ट से भी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ। एंड इन मूवीज को लोगों ने कॉमिक जोनरा की मॉडर्न क्लासिक मूवीज कहा, जो कि अपनी फील्ड या फिर अपनी लीग की मूवीज में सबसे टॉप पर आती है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन टेड मूवीज में ऐसा क्या है कि ये ऑडियंस के बीच इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं, इन्हें ऑडियंस से इतना ज्यादा प्यार मिला, एंड ऐसा क्या है कि ये अपनी कैटेगरी में सबसे टॉप रेटेड मूवीज में आती है। जिसका आई थिंक सबसे बड़ा एंड एक्यूरेट आंसर यही है कि इसका ह्यूमर। तुम खुद सोचो, साल 2012 में, मतलब आज से लगभग 12 साल पहले, कलरिज्म, रेसिज्म, गवर्नमेंट जैसे हार्ड टॉपिक्स पर इस तरह से खुलेआम जोक मारना कोई मामूली बात नहीं थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है मींस 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए, एंड 18 प्लस वाली मूवीज में ये सब चीजें नॉर्मल है। बट द पॉइंट इज कि कलरिज्म, रेसिज्म, प्रशासन, ड्रग्स, बॉडी शेमिंग, ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, जो आज मतलब साल 2024 में तो और भी थोड़े नॉर्मलाइज हो चुके हैं। आज तो इंटरनेट पर तुम्हें इन टॉपिक्स पर हजारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें खुलेआम इन सब चीजों का मजाक उड़ाया जा रहा है। न जाने कितने ही इन्फ्लुएंसर्स का तो इन सब चीजों का मजाक उड़ाने से ही घर चलता है, कितनों का करियर बन चुका है। इनफैक्ट आज की जनरेशन के लोगों का ह्यूमर तो इतना ज्यादा डार्क है ना कि मैं क्या ही बताऊं। तुम कभी इंस्टाग्राम पे किसी भी रील का कमेंट सेक्शन खोलना, तब तुम्हें पता चलेगा कि डार्क ह्यूमर क्या होता है। एक डार्क कमेंट तो तुम्हें हर रील पे ऊपर टॉप पे पिन किया हुआ ही मिल जाएगा कि जीसस कर दे, जिसका तात्पर्य होता है कि पिन कर दे। और जैसा कि तुम्हें भी पता होगा कि इस्लामी गॉड जीसस को जब सूली पर चढ़ाया गया था तो ऐसा कहा जाता है कि उनके हाथों में ऐसे कीलें ठोकी गई थी। ठीक उसी तरह जब इंस्टाग्राम पर भी कोई कमेंट पिन करते हैं तो उसके कोने में एक पिन लग जाती है, बिल्कुल जीसस की तरह। इसीलिए कुछ लोग कमेंट करते हैं कि एडमिन कमेंट को पिन कर दे, मतलब जीसस कर दे। देख रहे हो ना लोगों का ह्यूमर कितना ज्यादा डार्क हो रखा है। मतलब इनकी बातें समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो यूपीएससी लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके इनकी बातें कुछ पल्ले पड़ती है। बट यही डार्क ह्यूमर 2012-2014 में किसी हॉलीवुड की बड़ी मूवी में होना काफी ज्यादा शॉकिंग बात है। कुछ ऐसे ऑफेंसिव जोक से कई दफा कंट्रोवर्सीज हो जाती है, एंड डेफिनेटली इन सब चीजों से उस टाइम पर भी विवाद तो हुई होंगे। इसके अलावा टेड फिल्म सीरीज अपनी इस ह्यूमरस कॉमेडी के तहत अपनी कंटेम्परेरी सोसाइटी पर भी काफी गहरी और मार्मिक टिप्पणी देती है। टेड एंड जॉन के मिस एडवेंचर से फिल्म काफी सूक्ष्म तरीके से बहुत से सोशल इश्यूज पर भी कमेंट्री देती है, चाहे रिलेशनशिप्स हो, एक्सपेक्टेंस हो, या फिर बाकी कल्चरल नॉर्म्स को एड्रेस करना हो। टेड बिल्कुल फियरलेसली इन मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करता है, जिन चीजों को एक कॉमेडी के रूप में दिखाकर टेड फिल्म सीरीज हमारे बीच मीनिंगफुल डायलॉग्स एंड इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मनिरीक्षण की भावना को बढ़ावा देती है, जिसके कारण टेड अपीयर्स एज मोर देन जस्ट एंटरटेनमेंट। ये सोसाइटी में किसी बड़े सोशल चेंज का उत्प्रेरक बन जाता है। इसके अलावा टेड फिल्म सीरीज ने कॉमेडी के अंदर एक न्यू एरा को स्टार्ट किया था, जो कि हमें दिखाता है कि ये जॉनरा सिर्फ हंसी मजाक तक ही सीमित नहीं है। हंसी मजाक के अलावा भी इसमें बहुत कुछ छिपा है। एट इट्स कोर टेड प्रेजेंट्स ए यूनिक ब्लेंड ऑफ ह्यूमर इन्फ्यूज्ड विद हार्टफेल्ट इमोशंस। फिल्म का मेन कैरेक्टर ए टॉकिंग टेडी बियर दिखने में अनकन्वेंशनल लग सकता है, बट उसकी हरकतों के माध्यम से फिल्म फ्रेंडशिप, आइडेंटिटी एंड मैच्योरिटी जैसी प्रोफाउंड थीम्स को एक्सप्लोर करती है। अनलाइक ट्रेडिशनल कॉमेडीज, टेड हमारी सोसाइटियल नॉर्म्स को चैलेंज करती है। बहुत से ऐसे टॉपिक्स जिन पर कोई भी समाज में खुलकर बात नहीं करना चाहता, उन टॉपिक्स पर भी बड़ी ही इंटेलिजेंट तरीके से कमेंट्री करती है या फिर उन विषयों का सामना करती है। इसी कारण ये ह्यूमर की बाउंड्रीज को पुश करते हुए बहुत ही जल्दी ऑडियंस के साथ एक डीपर लेवल पर कनेक्ट हो गई, जिसने पॉप कल्चर पर हमेशा के लिए एक अनूठी छाप छोड़ दी, जिसने बाद की कॉमेडी और मीडिया को भी काफी प्रभावित किया। इट्स ए यूनिक ब्लेंड ऑफ irreverent humor and genuine emotion. He has inspired a new generation of storytellers and comedians.
मोर ओवर द कैरेक्टर ऑफ टेड हैज बिकम एन आइकॉनिक सिंबल जो कि स्क्रीन की सीमाओं को पार कर समाज के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त हो गया। मर्चेंडाइज से लेकर मीम्स तक टेड वर्ल्ड वाइड लगातार ऑडियंस के बीच लोकप्रिय हो रहा है एंड खुद को एक कल्चरल फेनोमेनन के रूप में स्थापित कर रहा है। इन एसेंस द सीरीज नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द स्पायराइट ऑफ इट्स टाइम बट आल्सो शेप्स द कल्चरल लैंडस्केप फॉर ईयर्स टू कम। जिसके कंक्लूजन में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि टेड फिल्म सीरीज अपने जोनरा की एक तरह से क्लासिक मूवीज बन चुकी है, जिन्हें अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो जाओ एंड जाके देखो मैंने तो इसका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों देखा, बट मैं तुम्हें इसका हिंदी डब रिकमेंड करूंगा। कुछ उसके अंदर बकचोदी बहुत ही ज्यादा है, मतलब उसकी कॉमेडी अलग ही लेवल की है। खैर आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी तुम इन सब पर क्या ओपिनियन रखते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय। भाई लगभग रात की 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड पसीने से पूरा भीग चुका हूँ, तो नहाने की सोच रहा हूँ। क्या लगता है नहा लूँ या नहीं नहाऊँ? कमेंट में बता दूँ।